Hi guys, myself Utkarsh, currently MBBS final year student at Dr. RML IMS Lucknow, and I cracked NEET with a score of 647 out of 720. And इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे नीट क्रैक कर सकते हो मेरी तरह, वो भी 3 सिंपल स्टेप्स में। तो स्टेप नंबर 1 इज़ कि तुम्हें फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। डिस्ट्रैक्शन से व्हाट आई मीन कि तुम्हें अगर तुम किसी भी ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि वहाँ से जल्दी वापस आ जाओ। जितना टाइम तुम खुद को दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। एंड ज़रूरी नहीं है पूरे 24 आवर्स में तुम 25 घंटा पढ़ो बैठ के, राइट। तो व्हाट आई मीन इज़ कि तुम्हें पूरे दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जितनी देर पढ़ो उतनी देर तुम रिलीजियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एंड व्हाट आई पर्सनली यूज कि मैं टाइमर लगा के पढ़ता था कि टाइमर लगा के पढ़ने से तुम्हें ये पता रहता है तुम्हारे सामने कि भाई तुम्हें इतनी देर में तुमने सोचा था ये चैप्टर तुम्हें ख़त्म करना था बट तुम नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स अ फेलियर ऑन योर साइड। तो तुम भी ये चीज़ कर सकते हो कि तुम अगर पढ़ने बैठो तो एक चैप्टर के लिए या फिर एक पार्ट के लिए तुम स्पेसिफिकली टाइमर लगा दो, एंड आफ्टर दैट तुम 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, गेम खेल लो या वट एवर यू डू। तो आई वुड से कि तुम जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, लाइक उस टाइम के लिए तुम फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बंद कर दो या कहीं दूर चले जाओ जहाँ पर नहीं आते। रूम लॉक कर लो ताकि तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन या फिर कज़न या फैमिली मेम्बर्स उस टाइम पे तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। एंड हार्डली इट्स मैटर ऑफ 1-2 मिनट का बात होती है, उसके बाद 1-2 मिनट कह रहा हूँ, 1-2 घंटे की बात होती है। जितनी देर तुम पढ़ रहे हो उतनी देर तुम अवॉइड कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो स्टेप 2 इज़ कि तुम्हें फालतू में किसी भी सब्जेक्ट को 50 बार नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो भी बिना एवेल्युएशन के। ट्राई करो कि तुम जितनी बार जिस भी चीज़ को पढ़ो उसको एवेलुएट करो एक बार कि तुम्हें कितना समझ आया, तुमने कितना पढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तुमने एक चैप्टर पढ़ा एंड तुम्हें डर लग रहा है क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले कि यार गलत हो जाएगा, एक बार और पढ़ लेता हूँ, एक बार और रिवाइज़ कर लेता हूँ, और ऐसे करके तुम 2-3 बार एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो ट्रस्ट मी तुम्हें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आई वुड रिकमेंड कि तुम एक बार किसी चैप्टर को पढ़ो एंड पूरे दिल दिमाग से पढ़ो, टाइमर लगा के पढ़ोगे, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो, तुम्हें इतनी देर में इतना एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। एंड एक बार जब तुम पढ़ लो जस्ट सिंपली क्लोज इट, उसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लोज इट एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होंगे, ज़्यादा गलत होंगे, बट एक ही चैप्टर को 5 बार पढ़ने के बाद तुम फिर वही क्वेश्चन गलत करो, इससे बेटर है तुम एक बार पढ़ के उसको गलत कर लो एंड तुम्हें गलत करने के बाद याद भी रहेगा कि तुम्हें हाँ मुझसे ये गलत हुआ था। तो इट वुड बी मच मोर फ्रूटफुल रादर देन तुम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इज़ कि तुम्हें फालतू के क्वेश्चंस नहीं लगाने, तुम्हें सिर्फ PYQs को ही प्रायोरिटी देनी है। तुम तो कहोगे यार PYQs तो बहुत कम हैं, 30-40 हैं एक चैप्टर पे, उतने से हो जाएगा कि नहीं होगा। ट्रस्ट मी, हो जाएगा। तुमसे अगर एक PYQ क्वेश्चन फंस रहा है, तुम वो नहीं लगा पा रहे हो, तो ये ज़्यादा ग्रेव इशू है रादर देन तुम किसी भी अनसंड या कोई भी दुनिया की मॉड्यूल उठा के कहीं से भी तुम कोई भी रसनी हेरिडे पढ़ रहे हो, जो किताबें सजेस्ट भी नहीं करता नीट के लिए, तुम उनके क्वेश्चन लगा के फंस रहे हो। तो उससे ज़्यादा ग्रेव इशू है कि अगर तुम PYQ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो एक ओपन सीक्रेट है, राइट। सबको पता है कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो दोबारा आएंगे या उसी टाइप के क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, और अगर तुमसे वो नहीं हो पा रहा तो तुम ऑलरेडी सीट छोड़ चुके हो अपनी। तो किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक सभी केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के लिए आई कैन से कि हाँ थोड़ा सा वेरी करता रहता है, बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए तुम्हें सिर्फ PYQ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। देन आफ्टर दैट तुम मॉड्यूल जो फॉलो कर रहे हो उसको करो, एंड तुम्हें उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेनी है उस बात को कि तुमसे PYQ अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर वो सॉल्व हो जा रहा है, तुम आराम से सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हो PYQ के, देन इट्स गुड कि तुम अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तुम सर्च करो क्यों नहीं हो पा रहा है, तुम स्ट्रगल करो उसके लिए। बट अगर तुमसे वेरी बेसिक स्टेप जो तुम्हें एक नीट क्रैक करने के लिए ज़रूरत होती है, तुम अगर PYQ ही नहीं कर पा रहे हो तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। सो लास्टली आई वांट टू से कि देखो, नीट इज़ मोर ऑफ अ टेस्ट टू योर स्ट्रैटेजी रादर देन योर हार्डवर्क, ठीक है। तुम अगर सही जगह पे अपने हार्डवर्क को चैनलाइज कर रहे हो तो तुम आराम से सिलेक्शन ले सकते हो बिना स्वेट के। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ गधों की तरह मेहनत करते जाओगे, एक ही चैप्टर को 100 बार पढ़ोगे एक दिन में एक चैप्टर कर पा रहे हो, तो फिर इट्स वेरी हार्ड फॉर यू। सो डू फॉलो, सब्सक्राइब। आगे आई टेल यू कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ा, कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाए, मेरे क्या स्कोर थे एंड मैंने कैसे इम्प्रूव किया उन चीज़ों को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।